नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा त्रिवेदी। मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ यानी निश्चेतना विशेषज्ञ। आज मैं आपको जो है वो एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग सिखाना चाहती हूँ। वो इसलिए है कि अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आस-पास बेहोश होके गिर पड़ता है यानी उसकी हृदय की धड़कन बंद हो जाती है जिसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, उस समय आप क्या करेंगे? आप एम्बुलेंस को फ़ोन करेंगे, हेल्पलाइन मंगाएँगे, उसके पहले आप क्या कर सकते हैं? वो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि आप एक लाइफ सेवर बनिए, एक ईज़ी ट्रेनिंग सीखिए, उससे आप उसी समय उसको जो है वो अगर कार्डियक अरेस्ट के लिए आपने जो है कार्डियक कंप्रेशन दिया और उसको जिलाने की कोशिश की तो वो टाइम जो है गोल्डन पीरियड होता है जो 4 से 6 मिनट के अंदर अगर आपने उसको हेल्प किया तो उसकी जान बच सकती है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स हमेशा हर जगह नहीं हो सकते, तो हर किसी को अनपढ़ को भी पढ़े लिखे को भी जो है वो अपने आसपास ये ट्रेनिंग सीख सकता है, दूसरों को सिखा सकता है, तो हर कोई एक लाइफ ट्रेनर बन सकता है। मेरा पैशन है, मैं चाहती हूँ हर एक व्यक्ति ये ट्रेनिंग सीखे और लाइफ सेवर बने, तो कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में वो किसी की जान बचा सकता है। कार्डियक अरेस्ट होता क्या है? कार्डियक अरेस्ट में किसी भी व्यक्ति जो बालक, युवा और बूढ़ा, महिला, पुरुष किसी को भी किसी भी जगह, किसी भी समय कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। यानी उसकी हृदय की धड़कन बंद हो जाती है। वो होते ही क्या होता है ब्रेन में ब्लड का सप्लाई बंद होने लगता है और वो बेहोश होके गिर पड़ता है और आपको वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। आप पुकारेंगे, आप बुलाएँगे, वो नहीं बोलेगा। बस उसी समय ये आपको ट्रेनिंग चालू करनी है। तो मैं अभी आपको जो है वो इसका सीक्वेंस बताती हूँ आपको करना क्या है। आपके आस-पास कोई व्यक्ति बेहोश होके गिर पड़ा, आप जाएँगे सबसे पहले आपको देखना है वो जगह आपके लिए सेफ है कि नहीं, उसको बोलते हैं सीन सेफ्टी। तो वो सीन आपके लिए सेफ है कि नहीं, वहाँ आग तो नहीं लगी हुई है, वहाँ पानी तो नहीं है, वहाँ करंट तो नहीं है, उससे आपको जो है वो विक्टिम ये जिसको कार्डियक अरेस्ट हुआ उसको मैं विक्टिम कहूँगी। तो वो आपके लिए भी सेफ्टी होना चाहिए, आप जिसकी जान बचाना चाहते हैं उसके लिए भी सेफ्टी होना चाहिए। तो आप जो है उसको एक सेफ जगह पे जो है रखेंगे और आपको एक हार्ड सरफेस होना मतलब अगर वो व्यक्ति बिस्तर में है तो वो गद्दे में जो है आपका ट्रेनिंग सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि आप जो यहाँ पे दबाव देना चाहते हैं, कंप्रेशन देना चाहते हैं, वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो अब आप सीक्वेंस में समझिए क्या करेंगे। आपने देखा कोई व्यक्ति बेहोश होके ये गिर पड़ा है। अब आपको क्या करना है, आप पास में गए, आप उसको ज़ोर-ज़ोर से पुकारेंगे और दोनों कंधे पे आप इसको टैप करेंगे, ज़ोर-ज़ोर से। अब पूछेंगे, "कैसे हैं आप? कैसे हैं? हाउ आर यू?" और एक और कर सकते हैं, आपके जो नकल्स हैं, उसको छाती में गड़ाइए, तो उसमें जो है पेन का स्टिमुलस होता है, उससे जो है वो हो सकता है आपको आँख खोल के देखने लगे, रिस्पॉन्ड करने लगे। अगर जो है आपके पुकारने दोनों कंधे पे इसलिए टैप करना है क्योंकि किसी-किसी को एक तरफ का पैरालिसिस हो सकता है, तो उसको महसूस ही नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं। आपने दोनों तरफ से टैप किया, उसी समय आप समझ गए कि ये आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। उसके पहले सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको मदद के लिए चिल्लाना है, आपको मदद के लिए पुकारना है, आपके आस-पास कोई है तो आप जो है शाउट फॉर हेल्प बहुत बड़ी चीज़ है। आपके आस-पास कोई व्यक्ति दिखता है, आप उसको पुकार के बोलिए जल्दी आइए इधर मदद करिए और एम्बुलेंस को फ़ोन करिए या लोकल हेल्पलाइन नंबर होता है 112 आप उसमें फ़ोन करिए। अगर आपके पास कोई नहीं है, आस-पास कोई नहीं है, आप अकेले हैं, तो ये मोबाइल आजकल बहुत अच्छी चीज़ है। आप इसमें जो है वो डायल करें 108 एम्बुलेंस नंबर या 112 लोकल हेल्पलाइन नंबर। आप इसको जो है वो डायल करके उसको स्पीकर में डालिए और उसको वापस आपके पास रख दीजिए क्योंकि उसके बाद आपको जो करना है बहुत फास्ट करना है। क्यों? क्योंकि जो है आप कार्डियक अरेस्ट के 4 से 6 मिनट के अंदर ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम होने लगता है और अगर 8 से 10 मिनट हो गए तो उसका ब्रेन इतना डैमेज हो जाएगा कि आप उसको फिर रिवर्स नहीं कर सकते, उसको वापस नहीं ला सकते। इसलिए जो करना है आपको बहुत फास्ट करना है। आपने फ़ोन रखने के बाद आपने पास-पास देख लिया कि ये साँस नहीं ले रहा है, आपको ना उसको ब्रीथिंग चेक करने की ज़रूरत है, ना आपको पल्स चेक करने में टाइम वेस्ट करना है। आप तुरंत इसको जो है वो ट्रेनिंग चालू करेंगे।
तो उनको जो है अगर करवट में है विक्टिम तो आपको उसको सीधा करना है, इस तरह बिल्कुल सीधे लेटाना है और सरफेस हार्ड होना चाहिए, चाहे ज़मीन में हो या ऐसा बोर्ड हो, कहीं भी आपको हार्ड सरफेस में। आपको मैं दिखाने के लिए टेबल में कर रही हूँ, लेकिन ये मैं आपको फ्लोर में करके भी दिखा सकती हूँ। उसके बाद क्या करना है, मैं कपड़े खोल के आपको दिखाने के लिए खोल रही हूँ, वरना आपको जो है पब्लिक में विक्टिम के कपड़े नहीं खोलना है, आपको ये समझाने के लिए खोली हूँ मैंने। ये जो है ये निपल लाइन है जो चेस्ट के बीचों बीच होती है। ये चेस्ट का सीने का चौड़ी बोन है, इसको कहते हैं स्टर्नम। ये अच्छी मजबूत होती है। आपको यहाँ पे कंप्रेशन देना है, जो पेट से भी ये जो है हड्डी यहाँ शुरू होती है, वहां से 3-4 अंगुल रखेंगे तो वो असल में वो पॉइंट होता है जो आप कपड़ों के ऊपर से भी फील कर सकते हैं। तो इस जगह पे आपको कंप्रेशन स्टार्ट करना है। अब कंप्रेशन कैसे स्टार्ट करना है वो मैं बताती हूँ। आपने इसको लेटा दिया, आप उसके एक साइड में बैठ गए, नीचे घुटने पे बैठ गए, जमीन पे है तो मैं खड़े होके दिखा रही हूँ। और इसके बाद आपने ये जगह जो है वो समझ गए आपको अब कहाँ देना है। आपके हाथ के नकल्स को आप बीचों बीच रखेंगे इस तरह, और दूसरे हाथ से ये उंगलियों को लॉक करेंगे, और आपकी जो है कलाई, कोहनी और कंधे बिल्कुल एक सीध में होने चाहिए। और अब आपको अपने शरीर के भार से इसको यहाँ पे प्रेस करना है। तो कैसे कंप्रेशन देना है, इस तरह आप 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह जो है आप 100 से 120 बार 1 मिनट में कंप्रेशन देंगे। और या तो फिर आप 30-30 तक गिनिए और 30-30 तक वापस 5 सेट तक आपको इसमें जोर जोर से कंप्रेशन देना है। और कितना कंप्रेशन देना है कि ये छाती की हड्डी जो है वो नीचे 2 से 2.5 इंच नीचे दबना चाहिए। ये दबाने के बाद आप हाथ को वापस आने देंगे, लेकिन चेस्ट पे से हटाएंगे नहीं, क्योंकि हमको बीच बीच में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो विदाउट इंटरप्शंस आपको चेस्ट कंप्रेशन देना है। तो ये आपने 30-30 तक गिने तो वो 2 मिनट की साइकिल होती है, 30-30 की 5 साइकिल में 2 मिनट हो जाते हैं। 2 मिनट बाद आप उसको वापस चेक कर सकते हैं, लेकिन 10 सेकंड से ज़्यादा आपको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप ये कंप्रेशन बंद करेंगे विक्टिम के जो है ब्रेन में ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी। आपने यहाँ प्रेस किया तो उस समय क्या होता है, हार्ट की जो है वो पंपिंग जो नॉर्मली होती है अभी उसकी नहीं हो रही, लेकिन आपके कंप्रेशन से हार्ट स्क्वीज होगा, थोड़ा ब्लड जो है वो ब्रेन को भेजेगा। तो वो हम चाहते हैं कि कंप्रेशन से ब्लड जो है वो थोड़ा ब्रेन में जाए ताकि ब्रेन डेड ना हो पाए। और ये कंप्रेशन जब आप वापस छोड़ते हैं तो एक नेगेटिव प्रेशर बनता है चेस्ट में, जिससे जो है वो एयर अंदर घुसती है और जो है लंग्स में थोड़ी सी हवा भी जाती है और हार्ट में बाकी बॉडी से ब्लड वापस आता है। तो ये 2 चीज़ जो है आपको करना है। और इसका जो है आपने रेट सुना 100 से 120 टाइम्स जो है पर मिनट आपको कंप्रेशन देना है, जो काफ़ी मुश्किल भी होता है। इसी की प्रैक्टिस जो है हम हर जगह हर एक को लेके कराते हैं कि आप मैनिकिन में करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जीवित व्यक्ति में आपको कैसे करना है। तो क्या क्या करना है, पुश हार्ड पुश फास्ट, आपको अच्छा खासा कंप्रेशन देना है ऐसा, पुश हार्ड पुश फास्ट, और आपको बहुत तेजी से रेस्पॉन्ड करना है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। और जो है एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ कि इसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ कंप्रेशन देते कभी आप इधर दे दिए और एक आध जो है वो रिब्स टूट जाती हैं, जो छाती में हड्डियाँ होती है वो उसमें से अगर कोई तड़क जाती है पसलियाँ, तो उसमें कोई मेडिको लीगल इशू नहीं होता है, आपको कोई केस नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपका इंटेंशन अच्छा है, आप किसी की जान बचाना चाहते हैं, तो आपको कोई मेडिको लीगल प्रॉब्लम नहीं है, पुलिस केस नहीं हो सकता। और इसके लिए जो है आपको ये इजी ट्रेनिंग है बहुत अच्छे से। अब आप जो है ये करते करते थक गए, अब क्या करेंगे, तो अभी जो है आपके पास अगर कोई दूसरा व्यक्ति दिखता है आप उसको बुलाइए और बोलिए कि आपको ये करना है। वो बोलता है कि मुझे नहीं आता, कोई बात नहीं, उसको बैठाइए अपने दूसरी तरफ और उसको करके दिखाइए कि आपको इस तरह करना है,
तीनों जो है जॉइंट्स आपके सीधे रख के आपको शरीर से अपना इतना दबाना है। तो लीजिए, आप बन गए ट्रेनर। तो सामने वाले को आप तुरंत भी सिखा सकते हैं। अब एक चीज़ ये है कि आपने जो है वो ट्रेनिंग शुरू किया, अब आपको कब तक करना है ये ट्रेनिंग? तो जब तक जो है वो होश में ना आ जाए, सांस लेने लगे, बात करने लगे, तब आपको ये ट्रेनिंग बंद करना है। और दूसरी चीज़, अगर जो है कोई मेडिकल हेल्प आ गई, एम्बुलेंस पहुंच गई, तब दूसरे लोग टेक ओवर करेंगे, तब आप बंद कर सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर आप इतने एग्जॉस्ट हो चुके हैं कि आपको खुद को प्रॉब्लम होने लगे, तब आपको बंद करना पड़ेगा। चौथी चीज़, अगर कोई डॉक्टर या फिजिशियन जो है ये डिक्लेयर कर दे कि जो विक्टिम है ये अब जा चुका है, ही इज़ नो मोर, अगर वो डिक्लेयर कर देता है, तब आपको ये ट्रेनिंग बंद करना है। लेकिन ये ट्रेनिंग बहुत ईजी है, बहुत इफेक्टिव है और बहुत आसानी से आप खुद सीख सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। इसलिए ये ट्रेनिंग ज़रूर सीखिए। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक चीज़ होती है गैस्पिंग। जब मरीज जो है वो ऐसा खींच-खींच के सांस लेता है, जो असल में नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं है। तो ये गैस्पिंग एक सिचुएशन होती है जो कार्डियक अरेस्ट का साइन है। वो असल में उसको या तो हार्ट हार्ट उसका बंद होने वाला है या बंद हो ही रहा है, और या नहीं तो थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। तो गैस्पिंग के समय भी आपको कार्डियक कंप्रेशन ये स्टार्ट कर देना है। अगर आपको कोई पूछता है कि कार्डियक अरेस्ट नहीं था, तो भी आपने ट्रेनिंग किया, तो कोई बात नहीं। जब जब वो अगर वो कुछ थोड़ी देर करने से होश में आ जाता है, तो आपका इंटेंशन जो है वो अच्छा हुआ कि आपने उसकी जान बचाने की कोशिश की। अब एक सवाल और होता है, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या फ़र्क है? तो कार्डियक अरेस्ट होता है जिसमें रिदम में प्रॉब्लम होती है हार्ट के, जिसके कारण हार्ट अचानक बंद हो जाता है। और हार्ट अटैक में क्या होता है, वो क्लॉटिंग प्रॉब्लम होता है। अगर जो है हार्ट को सप्लाई करने वाली कोई वेसल में, आर्टरी में जो है क्लॉटिंग हो गया, तो वो उस जगह में ब्लड सप्लाई नहीं करता है, तो वो हार्ट जो है एबनॉर्मल रिदम देने लगता है। तो उस समय जो है मरीज को तकलीफ जरूर होती है, सांस में तकलीफ होती है, लेकिन वो काफी टाइम लेता है। उसको अगर बहुत देर तक कुछ इलाज नहीं मिला, तब उसको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। लेकिन हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में काफी फर्क है। तो आपको जो है ये चीजें बहुत अच्छे से जो है वो सीखना चाहिए, समझना चाहिए। इसके लिए मैं अभी रामकृष्ण हॉस्पिटल में काम करती हूँ। इन लोग मुझे जो है वो काफ़ी हेल्प करते हैं। और मेरा एक एनजीओ है सुलह, जिसमें हम लोग जो है पहले स्कूल कॉलेजेस में जाके ये लाइव ट्रेनिंग करते थे, जिसमें मैं जो है एक एक को पकड़ के सिखाती थी। अब जो है वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये ऑनलाइन की नौबत आई है। खुलेगा तो मैं ज़रूर ये भी कोशिश करूँगी। हमारा एक एसोसिएशन है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेटिस्ट। इन लोग मुझे मैनिकिन प्रोवाइड करते हैं। और ये जो है इसमें स्टेप्स, इसका जो है मैं आपको फ़ोटो ज़रूर जो है वो बोलूँगी कि देखिए, इसमें काफ़ी कुछ वो समरी लिखी हुई है। जो मैंने आपको बताई उसकी ये समरी होती है, एल्गोरिदम बोलते हैं। ये समरी होती है, ये बहुत यूज़फुल है। ऐसी एक मैनिकिन हमको रोटरी क्लब में ने भी दी है। तो मैं इन सबका धन्यवाद करती हूँ और आप सबसे जो है रिक्वेस्ट करती हूँ, ये ट्रेनिंग ज़रूर सीखना चाहिए और दूसरों को भी सिखाना चाहिए, ताकि आप लाइफ सेवर बन सकें। धन्यवाद।